प्रबुद्ध अतिथियों, राष्ट्रभक्तों और पत्रकारिता के सभी प्रेमी जन यहाँ पधारे हैं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है और आज हम साक्षी बन रहे हैं मीडिया प्लस भारत के उस पहले कदम का जो डिजिटल की दुनिया से निकलकर अब शायरी और पन्नों के माध्यम से आपके हाथों तक पहुंचने को तैयार है। तो एक बार जोरदार तालियां इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत के लिए और इस कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत के लिए मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ प्रकाश के साथ होता है, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के सभी अतिथिगण और विशिष्ट कि वो श्री गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत करें, विधिवत शुभारंभ करें। सभी अतिथि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगण। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, पुष्प अर्पण करें श्री गणेश प्रतिमा के समक्ष। करना चाहूंगा श्री गणेश जी, मुख्य संपादक मीडिया प्लस न्यूज, और उनके साथ प्रेमचंद शर्मा जी कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नंदकिशोर जी पांडे वाइस चांसलर साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। श्री गणेश जी मुख्य संपादक और साथ में प्रेमचंद शर्मा जी ज्वाइन करें, उनको दुपट्टा पहनाकर और आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह देकर एक बार जोरदार तालियां हमारे साथ ही हमारे बीच विराजे हुए सीनियर पत्रकार रंजीत सिंह जी और अशोक जी बैरवा कि आप पधारें और श्री गोविंद जी का दुपट्टा ओढ़ाकर आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। कृपया कैमरे की तरफ अपना और बच्चन शर्मा जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष गोयल जी, आइए बच्चन। कार्यक्रम की अपनी गरिमा है, समय है, उन्हें रहते हमें रवि जी भी पधारे मंच पर। आइए रवि जी, आपके सभी कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का शब्दों से अभिवादन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मीडिया प्लस के मुख्य संपादक श्री गणेश जी प्रजापत कि वो आए और सभी अतिथियों का अपने शब्दों से अभिवादन करें। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी मिली ना कोई आसमां मिला। जब मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं तो दिल में एक अलग ही भाव है, खुशी भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी। बरसों की मेहनत, सपनों की बुनाई और अनगिनत चुनौतियों के बाद आज मीडिया प्लस न्यूज आपके सामने आने जा रहा है। यह सिर्फ एक अखबार नहीं, यह एक सोच है, यह एक मिशन है, यह एक संकल्प का जन्म है। हमारा सपना राष्ट्र सर्वोपरि और समाज में सकारात्मक बदलाव। अखबार की स्याही सिर्फ कागज पर अक्षर नहीं उकेरती, वह समाज का आईना होती है। हमारा विजन स्पष्ट है, राष्ट्र सर्वोपरि। हमारे लिए खबर वह नहीं है जो सनसनी फैलाए, लेकिन जागरूकता की कमी है। गांव में बैठा एक किसान यह नहीं जानता कि उसके लिए कौन सी योजनाएं हैं, शहर में रहने वाला मजदूर यह नहीं जानता कि उसके कर्तव्य क्या है और अधिकार क्या है। इसलिए मैं आज यहाँ एक स्वस्थ और नैतिक पत्रकारिता के 5 सिद्धांत रखता हूँ। पहला है सत्य, सबसे पहले और सबसे ऊपर। सच बोलना तपस्या है और झूठ बोलना बहुत आसान और बड़ा पाप। हम वादा करते हैं कि हमारी हर खबर तथ्यों की जांच के बाद ही छपेगी, अफवाहों को हवा नहीं देंगे और भड़काऊ खबरों से दूर रहेंगे। दूसरा निष्पक्षता।
तराजू में कभी ये पलड़ा झुका तो न्याय नहीं हो सकता। हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के पक्ष में हैं। जो सही करेगा उसकी तारीफ और जो गलत करेगा उसकी कड़ी आलोचना। अकबर इलाहाबादी का एक मशहूर शेर हमारी जिम्मेदारी को बयां करता है, खींचो न कमानों को तलवार निकालो, खींचो न कमानों को तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हम निष्पक्ष हैं, हमारा लेखन कूटनीतिक होगा, मर्यादित होगा और पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होगा। इसलिए हमारी कलम की धार तेज होगी, लेकिन उसका उद्देश्य किसी को घाव देना नहीं बल्कि समाज की बुराइयों को काटना है। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी अग्रवाल। आप वाइस प्रिंसिपल हैं अग्रवाल कॉलेज के। आप भी अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के पधारे हैं। आप पधारें और सभी पधारे हुए हम बंधुओं का और सभी का अपने शब्दों से आशीर्वाद। Big round of applause for him. Now coming back to the Honorable Professor Pandey, Professor Dhanaraj, Dr. Manish. See, it's today we all have gathered here on the launch of the newspaper, and I believe this it isn't just a news launching of the newspaper; it is the launching of the voice of the nation. And as Prajapati ji, Ganesh ji, properly known as Ganesh ji, we keep on calling him Ganesh ji. So he is one of the energetic men I have found. I met whenever I have a couple of people I know in my circle. He is one of the most energetic and dynamic person that I really say to him that. And I pray God that you should keep your energy up all the time, right? And this launch of Media Plus Bharat, it's a great task. It's not easy. I congratulate you once again. Please. अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि और जिस प्रांगण में यहाँ बैठे हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसके डायरेक्टर श्री गोविंद शरण जी दंगायच, वो पधारे और अपने शब्दों से मैं अनुग्रहित करें। श्री अग्रवाल जी, गणेश प्रजापति जी, मुख्य संपादक मीडिया प्लस भारत, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज मीडिया प्लस भारत के प्रिंट संस्करण के शुभारंभ के इस ऐतिहासिक और गरिमामय अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं सबसे पहले मीडिया प्लस भारत के समस्त परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, डिजिटल युग में जब सूचनाएं वह विश्वसनीयता, गहराई और स्थायित्व प्रदान करता है। अखबार वह माध्यम है जिसे लोग पढ़ते ही नहीं, संभाल कर रखते हैं, संदर्भ बनाते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। लोकतंत्र की नींव सूचित और जागरूक नागरिक पर टिकी होती है। प्रिंट मीडिया में जल्दबाजी नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व होता है। यही कारण है कि आज भी लोकतंत्र के लिए प्रिंट पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रिंट मीडिया की भूमिका अद्वितीय है। विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत, विश्लेषणात्मक सोच, भाषा कौशल का विकास मुख्य रूप से अखबार पढ़ने से ही होता है। एक सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिरला प्रौद्योगिकी के शिक्षण संस्थान से जुड़े होने के नाते मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि प्रिंट समाचार पत्र विद्यार्थियों के लिए जीवंत पाठ्य पुस्तक के समान होते हैं। आज के युवा डिजिटल माध्यमों से जुड़े हैं, परंतु उन्हें गहराई, सत्यता और धैर्य की शिक्षा प्रिंट मीडिया ही देता है। अखबार युवाओं को केवल सूचना नहीं बल्कि विचार और विवेक देता है। यही विवेक उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। तो समाज की शुभकामनाएं रहेंगी और एक बहुत ही बधाई का उत्साहवर्धक समाचार है। अपने परिवार में बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं। उन अखबारों के बीच एक नए अखबार का आना, बगीचे में एक नए पौध को और फलदार पौध को लगाने जैसा है। गणेश प्रजापति ने इस पत्रकारिता के सुंदर बगीचे में एक सुंदर फलदार वृक्ष लगाने का प्रयास किया है।
तो प्लीज आप आए और अपने अभिवादन के साथ सभी पधारे अतिथियों का धन्यवाद भी करें। डॉक्टर मनीष गोयल। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षा एवं पत्रकारिता जगत के दिग्गज और यहाँ उपस्थित मेरे ऊर्जावान साथियों, आज का दिन केवल एक समाचार पत्र का जन्म नहीं है, बल्कि एक संकल्प की सिद्धि का दिन है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह केवल विचार होता है, लेकिन जब उस सपने को जुनून, ईमानदारी और अटूट विश्वास की खाद मिलती है तो वह वटवृक्ष बन जाता है, जैसा कि मीडिया प्लस भारत का विजन है। यहाँ मैं एक बात बहुत गौरव के साथ कहना चाहता हूँ, सफलता कभी अकेले नहीं आती है, ये सबके प्रयासों का परिणाम होती है। मेरे छोटे भाई मेरे अभिन्न और इस यात्रा के सारथी गणेश कुमार प्रजापति ने जिस विजन के साथ इस बीज को बोया है, उसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। गणेश जी सिर्फ एक संपादक नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो असंभव को संभव करने की कोशिश का साहस रखते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ये तो बस शुरुआत है, कारवां अभी शुरू हुआ है, मंजिलें अभी और भी हैं। हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी प्रेरणा आप है और हमारा लक्ष्य राष्ट्रहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस भव्य समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ, लेकिन ये समापन नहीं, एक नए युग का आरंभ है। जय राष्ट्र, जय भारत। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर केसी शर्मा जी। आप दौसा जिला अस्पताल में चिकित्सक हैं और आप दौसा से हमारे बीच पधारे हैं। आपने भी आपके सत्कार के लिए बुलाना चाहूंगा गौरव जी से दिया पधारे, और डॉक्टर साहब को भी आज का इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आप भी दौसा से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत वरिष्ठ फिजिशियन हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। आप भी मंच के सामने पधारे हैं और आपके सत्कार के लिए बुलाना चाहूंगा मैं अशोक बैरवा जी, आप आए और आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह देकर हमारे डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, और रवि प्रजापति जी पधारे। इन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इंडस्ट्री को दिया है और आज भी इतनी एनर्जी है कि हम इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। करते हैं कि हमें लगता है कि हम पिकनिक कब होगी कब होगी कब होगी। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इस ऐतिहासिक पल की शोभा बढ़ाई।